कुरुक्षेत्र की भूमि, जहां कभी शंखों की गूंज थी, जहां वीरों के रथ दौड़ते थे, आज वहां सिर्फ सन्नाटा था। धरती खून से भीगी हुई थी, हवा में धूल और मौत की गंध थी और आसमान भी जैसे उदास खड़ा था। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद भी कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उस रात एक ऐसा योद्धा जाग रहा था जिसके अंदर बदले की आग अभी भी जल रही थी। उसका नाम था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कोई साधारण बालक नहीं था, वो महान गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, जिन्होंने अर्जुन, भीम, कर्ण जैसे महान योद्धाओं को शिक्षा दी थी। बचपन से ही अश्वत्थामा युद्ध कला में निपुण था। उसकी आंखों में तेज था, उसके हाथों में शक्ति थी और उसके मन में आत्मविश्वास। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसके माथे पर जन्म से मौजूद दिव्य मणि। कहा जाता है कि ये मणि उसे भूख, थकान, भय और मृत्यु से बचाती थी। वो लगभग अजेय था, लेकिन शक्ति हमेशा वरदान नहीं होती, कभी कभी वही शक्ति शाप बन जाती है। महाभारत का युद्ध शुरू हो चुका था। एक तरफ पांडव और दूसरी तरफ कौरव। अश्वत्थामा ने अपने पिता के साथ कौरवों का साथ दिया। उसके लिए ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये उसके सम्मान और कर्तव्य का सवाल था। द्रोणाचार्य के लिए ये धर्म युद्ध था और अश्वत्थामा के लिए अपने पिता का सम्मान। लेकिन धीरे धीरे युद्ध बदलने लगा। झूठ, छल और रणनीतियां युद्ध का हिस्सा बन गईं। युद्ध के बीच एक अफवाह फैलाई गई, अश्वत्थामा मारा गया। ये सुनकर द्रोणाचार्य टूट गए। उन्होंने अर्जुन से पूछा, क्या ये सच है? युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन धीरे से हाथी का नाम जोड़ दिया गया। पर वो शब्द द्रोणाचार्य तक नहीं पहुंचा। उन्हें लगा उनका बेटा मर चुका है और उसी पल उन्होंने अपने हथियार रख दिए। द्रोणाचार्य ने युद्ध छोड़ दिया क्योंकि उनका जीवन का आधार टूट चुका था। उसी क्षण धृष्टद्युम्न ने उन्हें मार दिया। एक महान गुरु एक छल का शिकार हो गया। जब अश्वत्थामा को अपने पिता की मृत्यु का सच पता चला तो उसकी दुनिया बदल गई। उसके अंदर का शांति खत्म हो गई। अब वहां सिर्फ एक भावना थी, बदला। उसने आसमान की ओर देखा और चीखा, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाज में ऐसी आग थी जो पूरे जंगल को जला सकती थी। युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरव हार चुके थे। दुर्योधन घायल होकर मरने की स्थिति में था। अश्वत्थामा उसके पास पहुंचा। दुर्योधन ने कमजोर आवाज में कहा, अगर तुम मेरे सच्चे मित्र हो तो मेरे शत्रुओं को खत्म कर दो। ये शब्द अश्वत्थामा के दिल में आग बनकर उतर गए। उस रात आसमान बहुत शांत था, लेकिन अश्वत्थामा के मन में तूफान था। उसने निर्णय लिया कि वो पांडवों के वंश को समाप्त करेगा, भले ही इसके लिए उसे अधर्म ही क्यों न करना पड़े। अश्वत्थामा अपने साथियों के साथ पांडवों के शिविर की ओर बढ़ा। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था, जैसे खुद प्रकृति भी डर गई हो। शिविर में सब सो रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि मृत्यु उनके दरवाजे पर खड़ी है। उस रात तलवारें चमकीं, चीखें गूंजीं और सन्नाटा टूट गया। योद्धा गिरते गए और फिर वो पल आया जब द्रौपदी के पुत्र सो रहे थे, मासूम, निर्दोष, लेकिन युद्ध के नियम उन्हें नहीं बचा पाए। रात खत्म होने को थी, लेकिन पाप अभी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि अब पांडवों को सच्चाई पता चलने वाली थी और शुरू होने वाला था सबसे बड़ा पीछा और सबसे बड़ा श्राप। सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे जंगल की शाखाओं के बीच से झांक रही थीं। शिविर में एक अजीब सन्नाटा था। सभी सो चुके थे, लेकिन रात की भयावह घटनाओं की गूंज अभी भी हवा में महसूस हो रही थी। द्रौपदी की चीखें और बच्चों की मौत की खबर पूरे शिविर में फैल चुकी थी। युधिष्ठिर ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसके मन में सिर्फ शोक नहीं था, बल्कि क्रोध और न्याय का तूफान उठ रहा था। भीम का गुस्सा इतनी तीव्र था कि उसकी गर्दन की नसें उभरी हुई थीं। कौन ये कर सकता है? कौन इस हत्याकांड का जिम्मेदार है? उसने अपने हाथ की मुट्ठी जोर से बंद की। तभी अर्जुन ने कहा, यह अश्वत्थामा का काम है, मुझे उसका पता है और मैं उसे रोकूंगा। अश्वत्थामा जंगल के भीतर तेजी से भाग रहा था। उसके साथ केवल वो था जो उसके विश्वास पात्र थे, कृपाचार्य और कृतवर्मा। जंगल में हर पक्षी डर से चुप था। हर झाड़ी, हर पत्थर, हर नदी उसके मार्ग में साक्षी बन गई। अर्जुन ने तुरंत अपने रथ पर चढ़कर उसे पीछा किया। कृष्णा, हमें उसे रोका ही होगा, वो अनियंत्रित है।
कृष्ण ने चुपचाप कहा, अश्वत्थामा की ताकत केवल शारीरिक नहीं है अर्जुन, उसकी मानसिक शक्ति और श्राप भी उसे अमरता दे चुका है, सावधान रहो। अश्वत्थामा ने सोचा, अगर मैं पकड़ा गया तो मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा और मैं नहीं मर सकता। उसने अपनी आभा और मणि की शक्ति का इस्तेमाल किया। धरती कांपने लगी, जंगलों की हवाएं तेज हो गईं। अर्जुन ने अपने रथ के घोड़े तेज कर दिए। वो मुझे चुनौती दे रहा है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। दोनों की तलवारें टकराईं। आसमान में बिजली जैसी चमकें फूट रही थीं। हर झटका ऐसा था जैसे पूरा जंगल हिल रहा हो। अश्वत्थामा ने अंतिम हथियार ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया। ये एक ऐसा अस्त्र था जो संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को नष्ट कर सकता था। कृष्ण ने अर्जुन को रोका, इस बार सोच समझकर ही प्रतिक्रिया दो। अगर दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए तो संपूर्ण संसार नष्ट हो जाएगा। अर्जुन ने भी अपने ब्रह्मास्त्र को तैयार किया। आकाश में दोनों ब्रह्मास्त्रों की तेज चमक फैल गई। धरती कांपने लगी, नदी की लहरें उल्टी बहने लगीं और पत्तों की हर शाखा हिलने लगी। कृष्ण ने अर्जुन को निर्देश दिया, भ्रष्ट अस्त्र को निशान पर भेजो, पर उसे खत्म मत करो, सिर्फ रोक दो। अर्जुन ने ऐसा ही किया और ब्रह्मास्त्र ने अश्वत्थामा को घेर लिया, लेकिन उसे मारा नहीं। कृष्ण ने उससे कहा, तुम्हारे क्रोध और अधर्म ने तुम्हें अमर तो बना दिया है, पर शांति कभी नहीं मिलेगी। तुम हमेशा भटकते रहोगे। तुम्हारे हाथों का खून तुम्हारे साथ रहेगा। तुम अपनी गलती का फल सदा भुगतते रहोगे। ये श्राप अश्वत्थामा को अमर बना गया, लेकिन ये अमरता सुखद नहीं थी। ये एक ऐसी अमरता थी जिसमें पीड़ा, भटकाव और अकेलापन शामिल था। अश्वत्थामा अब अकेला नहीं था, लेकिन उसका मन अकेलापन और क्रोध से भरा हुआ था। कहा जाता है कि वो आज भी भटका हुआ है, कभी जंगलों में, कभी दूर दराज के गांवों में, कभी मंदिरों के आसपास। लोग उसे देखकर डर जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने उसे देखा, कभी वृद्ध के रूप में, कभी युवक के रूप में। लेकिन सत्य क्या है? क्या अश्वत्थामा सच में आज भी जीवित है या ये केवल लोगों की कहानियां हैं? अश्वत्थामा पर पड़े श्राप के बाद संसार बदल चुका था। कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो गया था, लेकिन उसके परिणाम अभी भी हवा में तैर रहे थे। धरती शांत थी, लेकिन यह शांति स्थायी नहीं थी, क्योंकि एक योद्धा अब भी जीवित था, जो न मर सकता था न शांति पा सकता था। उसका नाम था अश्वत्थामा। श्राप के बाद अश्वत्थामा जंगलों की ओर चला गया। उसके कदम भारी थे। हर कदम पर अतीत की आवाजें गूंजती थीं। कभी बच्चों की चीखें, कभी द्रौपदी का रोना, कभी अपने पिता की अंतिम सांसें। वो अपनी आंखें बंद करता, लेकिन यादें नहीं जाती थीं। मैंने क्या किया? उसने पहली बार खुद से सवाल किया, लेकिन जवाब उसे नहीं मिला। उसका शरीर अब भी मजबूत था, लेकिन मन टूट चुका था। वो न मर सकता था, न जी सकता था। कहा जाता है कि उसकी मणि जो उसके माथे पर थी, अब भी उसकी शक्ति का स्रोत थी, लेकिन वही मणि अब उसके दर्द की वजह बन चुकी थी, क्योंकि हर समय वो सब कुछ याद दिलाती थी जो उसने खो दिया था और जो उसने नष्ट किया था। सदियां बीतने लगीं, राज्य बदल गए, नदियों के नाम बदल गए, भाषाएं बदल गईं, लेकिन अश्वत्थामा नहीं बदला। लोग कहते हैं कि एक रात वो एक गांव के पास पहुंचा। गांव में आग जल रही थी और कुछ लोग उसे देखकर डर गए। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये कोई प्राचीन आत्मा है। लोग भागने लगे, लेकिन अश्वत्थामा ने किसी को नहीं रोका। वो बस देखता रहा, चुपचाप। रात के अंधेरे में वो एक टूटी हुई नदी के किनारे बैठ गया। उसने आसमान की ओर देखा। हे कृष्ण, क्या मेरी सजा कभी खत्म होगी? लेकिन जवाब में केवल हवा थी। वो समझ गया, उसकी सजा मृत्यु नहीं थी, बल्कि अनंत जीवन था। समय आगे बढ़ता गया और दुनिया बदलती रही। महल बनते और गिरते गए, राज्य उठते और मिटते गए, लेकिन अश्वत्थामा हर युग का साक्षी बनता रहा। कभी वो महलों के पास देखा गया, कभी मंदिरों में, कभी सुनसान जंगलों में। लोगों ने उसे अलग अलग रूपों में देखा, कभी साधु जैसा, कभी योद्धा जैसा, कभी घायल भटकते इंसान जैसा, लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं पाया। समय के साथ अश्वत्थामा एक रहस्य बन गया। कुछ लोग कहते हैं वो आज भी जीवित है, कुछ कहते हैं वो केवल एक कहानी है, लेकिन एक सवाल हमेशा बना रहा, अगर वो नहीं है तो उसे देखने वाले लोग कौन थे?
अश्वत्थामा अब नहीं अतीत में था और नहीं भविष्य में। वो सिर्फ समय के बीच फंसा हुआ था, एक ऐसा योद्धा जो युद्ध जीतकर भी हार गया।